पता है कि कैंसर शब्द सुनते ही लोगों में बहुत सा डर का माहौल आ जाता है, फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। सबको लगता है कि कैंसर मतलब कैंसल, वैसा नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स की ऐसी अच्छी टीम है कि जो आपके घर में परिवार में जो दुखी का माहौल है उसको सुख में कन्वर्ट कर देती है। डॉक्टर्स इज लाइक भगवान का दूसरा स्वरूप है। उसी को साथ देने के लिए, उसी का सपोर्ट करने के लिए मैक्स की तरफ से हम लोग भी टेक्नोलॉजी में इतना आगे आ गए हैं कि अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट जो अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए वो हम लोग देना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं, ताकि रेयर से रेयर डिजीज़ का भी हम लोग ठीक तरह से सही समय पे उसका डायग्नोसिस कर सके और उसका ट्रीटमेंट कर सके। इसलिए आज हमारे साथ डॉक्टर कौस्तभ तालापत्रा जो हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर है मैक्स नानावती हॉस्पिटल में, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है सर के पास, काफ़ी कॉम्प्लेक्स केसेस किए हैं, वो आज हमारे साथ है। डॉक्टर सीजान जो हमारे यहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, वो हमारे साथ है। आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है कि हम आज हमें ये समझना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सेंटर फॉर हाई प्रिसिशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कैंसर ट्रीटमेंट के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। सर्जरी यानी ऑपरेशन, कीमोथेरेपी यानी दवाइयाँ देना जो आजकल टारगेटेड थेरेपी इम्यूनोथेरेपी पे आ गई है, और तीसरा बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका बहुत बड़ा स्तंभ है रेडिएशन, जिसे हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या रेडियोथेरेपी से उपचार भी कहते हैं, किरणों से उपचार। लोगों के मन में बहुत बड़ा भय और डर है कि रेडिएशन के वजह से हमारी मुंह विकृत हो जाएगी, जीभ जल जाएगी, हमारे अंग विकृत हो जाएंगे, काला पड़ जाएगा चेहरा। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन सारे मिथ्स को, ये सारे जो लोगों के मन में भावनाएं हैं, उनको दूर करना, और उससे अच्छा, आपसे अच्छा कोई माध्यम उसके लिए हो नहीं सकता है। जैसा कि डॉक्टर घनश्याम ने कहा कि उस चेतना को फैलाने के लिए सबसे बड़े माध्यम आप लोग हैं। हम हाई प्रिसिशन रेडिएशन किसे कहते हैं? अभी तक जो आपने देखा था रेडिएशन पूरे अंगों में दिया जाता था, बड़े फील्ड्स में ऑर्गन विकृत होते थे। अभी ऑर्गन प्रिजर्वेशन का ज़माना है। ऑर्गन प्रिजर्वेशन क्या है? कम सर्जरी, सिर्फ उतना कीमो या टारगेटेड दो जिससे बीमारी ठीक हो सके, और रेडिएशन फील्ड्स को पावर बढ़ाओ लेकिन फील्ड को छोटा करो ताकि साइड इफेक्ट ना हो, ऑर्गन प्रिजर्वेशन हो। इसमें मैं सारे सेमिनार्स में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि लंग एक श्वासकोश मूव करता है। वो सांस के साथ, लंग में अगर कोई ट्यूमर हुआ वो सांस के साथ ऊपर नीचे होता है। तो आपने अर्जुन की महाभारत की कथा याद है हमें? अर्जुन ने क्या किया था? उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उन्हें नीचे प्रतिबिंब इमेज पे देखना था, और पट्टी बंधे हुए आंखों से एक मछली जो मूव कर रही थी ऊपर, उसकी आंखों को भेदना था। उसको हम हाई प्रिसिशन रेडिएशन में अगर कन्वर्ट करें तो जो किरणें हैं, लंग एक मूविंग टारगेट है। आप लंग को देख पा रहे हो नहीं, लेकिन लंग के प्रतिबिंब को, जिसे इमेज कहते हैं, उसको देख पा रहे हो। वो एक मूविंग टारगेट है, लेकिन आपका रेडिएशन इतना प्रिसाइज है, वो इतना सूक्ष्म है कि वो जाके उसी टारगेट, मूवमेंट होने के बावजूद भी वो सटीक उसी टारगेट पे जाके हिट करता है जहां उसे हिट करना चाहिए। ये बोलने में बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन करने में आपको श्वास के साथ ट्यूमर के मोशन को समझना होगा। वो कैसे होगा? क्या हर सेंटर वो कर सकता है ट्यूमर के मोशन को? क्योंकि जब तक किरणें आपके बॉडी में जा रही है तब तक आपका ट्यूमर किसी और लोकेशन में जा रहा है। तो आपको उसी बंधे हुए, जहाँ पे पेशेंट जब सांस लेता है तो हम उसको 10 हिस्सों में बांटते हैं, और उसी हिस्से में बीम जाके, किरणें जाके ट्यूमर को हिट करेंगी जहाँ पे वो ट्यूमर जिसे हम हिट करवाना चाहते हैं। इसी को प्रिसिशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, बट इसे ही प्रिसिशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने लंग का एग्जांपल दिया, वैसे हेड एंड नेक में
ट्रीटमेंट के साथ लोगों का वजन कम होता है, नेक श्रिंक होता है। प्रिसिशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी उस श्रिंकेज को समझते हुए पेशेंट को ट्रीट करती है। ब्रेन एक क्रिटिकल लोकेशन है, ब्रेन के निचले हिस्से में या आंख के नस के पीछे के कोई का ट्यूमर है, सो उसे प्रिसाइसली बाकी जगहों पे रेडिएशन बचाते हुए आप उसे रेडिएट करते हैं। ब्रेस्ट का जो कैंसर है उसमें खून की धमनी, हार्ट के जो खून की धमनी है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, वो ब्रेस्ट के बहुत नज़दीक रहती है। कोरोनरी आर्टरी को बचाते हुए रेडिएशन देना, वो प्रिसिशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट में जहाँ पेशाब की थैली और मोशन का रास्ता जिसे हम रेक्टम कहते हैं, उसे बचाते हुए प्रोस्टेट में रेडिएशन देना, वो प्रिसिशन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। सो ये तो मैंने संक्षेप में कहा। डॉक्टर सिजान भी आपसे बात करेंगे, वो इन चीज़ों के बारे में आपसे और बातें करेंगे, और डॉक्टर सिजान हमारे यहीं उपस्थित हैं। तो इस सेंटर के माध्यम से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को लाभ पहुँचे। और थैंक यू। मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा इसमें कि जब हम 2015, 16, 17 से पहले रेडिएशन के बारे में सोचते थे, जब हम MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, तब रेडिएशन में बहुत अलग चीज़ समझ में आती थी। जो हम GMC में देखते थे या दूसरे सेंटर्स में देखते थे, कोबाल्ट मशीन होती थी पहले। कोबाल्ट मशीन, जैसे सर ने बताया, बड़े बड़े फील्ड से ट्रीटमेंट करते थे, तो लोगों के माइंड में ना उसको लेके एक फियर बैठ गया कि मैं रेडिएशन लूँगा मतलब सब कुछ जल जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, बहुत सारे एरिया डैमेज हो जाएंगे, हम उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो जब हम MBBS में होते हैं तो हम रेडिएशन के बारे में ज़्यादा समझ हमें उतनी होती नहीं है, क्योंकि हमें अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है उसके बारे में। लेकिन जैसे सर ने कहा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जब हमें किसी ने कहा कि आपको रेडिएशन थेरेपी के बारे में अगर पढ़ना है या समझना है ज़्यादा अच्छे से एडवांस चीज़ों के बारे में, तो आपने टाटा हॉस्पिटल से करना चाहिए। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मैं वहाँ पे गया, कौस्तुभ सर जैसे टीचर और बाकी हमारे जो सर कलीग्स हैं, वो उनसे मुलाकात हुई, उनसे समझा, तो मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया अबाउट रेडिएशन थेरेपी। पहली चीज़ तो टाटा हॉस्पिटल में देखने के बाद कि आप इतने प्रिसाइसली ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। और उस तरह की मशीन जब मुंबई में थी तो हमें ऐसा लगता था कि अगर हमें इस तरह का ट्रीटमेंट अगर सीख के करना है तो हमें शायद मुंबई में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मशीन नागपुर में अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। बट क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल और टीम जितनी भी हमारी है, उन्होंने ये चीज़ अब पॉसिबल कर दी है। ये चीज़ जो करना, जो सर ने समझाया आपको, प्रिसीजन ट्रीटमेंट रेडिएशन का तो नागपुर में हो रहा था, लेकिन इस तरह से प्रिसाइज ट्रीटमेंट कम जगह पे होता है, बहुत कम जगह पे। लोग ट्रेन होते हैं, लेकिन ट्रेन होने के बाद भी उसको अप्लाई करना और उसे एग्जीक्यूट करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये होता है, एक ट्रेन टीम होना आपके साथ में। आपके पास में इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, सर ने बताया, जैसे आपको समझाया लंग के एग्जाम्पल्स है, लेकिन अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, आप प्लान कितना भी अच्छा बना रहे, लेकिन आप मशीन के ऊपर अगर उसे डेली चेक नहीं कर रहे हैं बराबर इमेजेस लेके, तो आप मिस कर देंगे टारगेट। तो इसलिए हमें टीम होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने टाटा हॉस्पिटल में देखा था, उसी तरह के टीम, मेडिकल फिजिक्स टीम होती है, हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, और टेक्नोलॉजिस्ट और बाकी जो हमारे स्टाफ है, जैसे मैनेजमेंट की तरफ से भी सपोर्ट होना रहना फॉर नई टेक्नोलॉजी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। तो जैसे सर ने आपको समझाया, रेडिएशन थेरेपी, हाई प्रिसीजन रेडिएशन क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुली प्लान करना होता है। उसमें हमें ये देखना होता है, जैसे नॉर्मली रेडिएशन आप हफ्ते में 5 दिन देते हैं, हर दिन छोटा सा डोज देते हैं और लंबे टाइम तक देते हैं। हेड एंड नेक कैंसर्स में आप 6 से 7 हफ्ते का ट्रीटमेंट देते हैं। तो सर ने जो कहा कि हाई प्रिसीजन रेडिएशन मतलब क्या है, तो हम हाई डोज ऑफ रेडिएशन जो हम 5 हफ्ते से 7 हफ्ते में देते हैं, उसे मतलब कुछ 60, 70, 80 ग्रे ऐसा कुछ रेडिएशन का डोज हम 5 सिटिंग या कभी कभी सिंगल सिटिंग में भी देते हैं। तो जब हम इतना हाई डोज दे रहे हैं तो हमें उतना ही प्रिसाइज होना है, हमें मिस नहीं करना है टारगेट। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके ऐसी मशीन्स हो और आप एकदम प्रिसाइज है, आपको भी कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा ट्रीटमेंट दोगे और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये हम सारी गाइडलाइंस जो होती है, जैसे सर ने कहा इंटरनेशनल गाइडलाइंस, जो सारी चीज़ें फॉलो करके उसी तरह का ट्रीटमेंट, जो इसके लिए पहले लोगों को मुंबई और बड़े सेंटर्स हैदराबाद यहाँ जाना पड़ता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पॉसिबल है। और इसका मतलब हाई प्रिसीजन का मतलब हम इसलिए स्पेसिफाई करके लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि लोगों को इसकी मालूमात कम है, और आपके माध्यम के थ्रू हम उन्हें और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि इस तरह का ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना यहाँ पॉसिबल है। तो इसी